की नहीं बल्कि पूरे देश की बहन और बेटी है। और इस तरीके की जो ये घटना है, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। और इससे आज जो पीड़ा हो रही है पूरे देश में, आप देख रहे हो कि जो मामला हाईलाइट हो जाता है, उन्हीं के लिए ये चीजें होती है। इसी देश में और इसी शहरों में, इन इलाकों में रोज सैकड़ों बच्ची और बहन बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं। आए दिन आप अखबार खोलते हो, सबसे पहले आपको इसी तरीके की खबरें मिलेंगी। ऐसे मामले, जहां तक हमें लगता है कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक ऐसे मामले होते रहेंगे। सबसे पहले हमने अपना नजरिया बदलना है, अपनी बहन को बहन मानना और बेटी को बेटी मानना। और ऐसे जो घिनौनी सोच रखने वाले इस देश में जो कीड़े हैं, उनको हमें खत्म करना है, उनकी सोच को मारना है। अगर ऐसे ही लोगों को अगर इस देश में अगर फांसी हो, तो मुझे लगता है कि देश में परिवर्तन होगा। और इस तरीके के ऐसे जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। अगर हमारे माननीय कोर्ट, देखने क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस जब तक फांसी का फैसला नहीं देंगे, जब तक ऐसे लोगों को किसी भी तरीके का कोई भय पैदा नहीं होगा। चल रही है। पहले भी निर्भया का कांड हुआ, दिल्ली में हुआ, पूरे देश और दुनिया ने देखा। और हम जैसे हजारों लोग सड़कों पे उतरे और खून के आंसू रोए, लगातार टेलीविजन। लेकिन सच्चाई ये कि रिजल्ट नहीं निकला। जब तक फांसी नहीं होगी, जब तक ऐसे लोग पनपते जाएंगे। इसलिए पूरे देश को और पूरी देश की आवाम को ऐसे मामले को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। मैं आप लोगों का शुक्र अदा भी करना चाहता हूं कि आप इस गंभीर मामले को लेकर और अपनी बहन और बेटी को समझकर यहाँ पर आए और आपने अपना दर्द और पीड़ा एक राष्ट्रपति के नाम आप ज्ञापन सौंप रहे हो, जो ये बहुत बड़ी बात है। हमें जागरूक होना पड़ेगा। और आज नहीं तो कब, क्या हम अपनी बारी का इंतजार करें? क्या हम जब समझे जब हमारी बहन और बेटियों के साथ ये चीजें हो? ये भी हमारी बहन थी, ये भी हमारी बेटी थी। लेकिन समाज में इस तरीके के जो गंदी और घिनौनी सोच रखने वाले लोग हैं, इन लोगों को सजा का वक्त अब आ गया है। हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से और इस देश की आवाम से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप जागे, अपने हकों के लिए लड़ना सीखे, इंसाफ के लिए लड़ना सीखे। और इस बहन और बेटी के लिए जस्टिस चाहिए। अगर देश की माननीय अदालत, सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देगी, तो मैं यकीनन कहता हूं कि हजारों और सैकड़ों ऐसे घिनौने अपराधियों को लगाम लगेगी। इसलिए सबसे पहले इनको सजा मिलनी बहुत जरूरी है। आप लोग आए और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इंसाफ के लिए लड़ना होगा, हमें सड़कों पे आगे आना होगा। जब तक हम आगे नहीं आएंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। इस तरीके से आज हम यहाँ सैकड़ों लोग आएंगे तो कल हजारों भी होंगे। समाज में ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं जो हमें खत्म करनी है। शिक्षा का स्तर को हमें बढ़ाना है। शिक्षा आएगी तो समझदारी आएगी। सारा एक शिक्षा के कारण ये चीजें हो रही हैं। और घिनौनी सोच और जो ये खतरनाक सोच है, इसको खत्म करना होगा। या तो वो खुद खत्म हो या हम मिलकर खत्म करें। लेकिन ऐसे सोच के लोगों को हमें समाज में चुनकर लाना होगा, सामने लाना होगा। और हम सबको मिलकर हमें अपने से शुरुआत करनी है, अपने परिवार से शुरुआत करनी है, अपने गांव से शुरुआत करनी है, अपने कस्बे और हल्के से शुरुआत करनी है। तभी जाके देश में परिवर्तन आएगा। आज हम सोचे कि वहां परिवर्तन हो जाए, ऐसा लाजमी नहीं है। परिवर्तन हमसे होगा, बदलाव हमसे होगा। हम खुद इस चीज में पहल करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों से कि अपने अपने परिवार में, अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बों में, अपने अपने लोगों में ये अपनी बातों को रखना सीखोगे। अभी हमारे बीच तहसीलदार साहब आ गए हैं, उनके बीच हम सभी लोग ज्ञापन देंगे, अपनी बात रखेंगे। और अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आगे की हम प्रक्रिया तहसीलदार जी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। धन्यवाद।
अरे टेस्ट मैच में जिंदाबाद के नारे तो लगा दो 2-4 गोला बना ऊपर हो जाओ। पीछों की गोला बनाएंगे ना, पीछों की गोला बनाएंगे। आगे आगे हाँ फिर आप देखिएगा बेटी बहन बेटी तो सबकी है, अकेले की आप मीटिंग्स लेते हैं ना, तो ब्लॉक लेवल को गाँव वाइज पंचायत वाइज एक अलग से चीज ठीक करती है सिस्टम अच्छी को गाँव को थोड़ा सा गाइडलाइंस से उनसे डायरेक्शन पीछे करो, इस तरह की जो गंदगी फैली है उसको थोड़ा कंट्रोल कराने के लिए तो आपको सुझाव दें, कंट्रोल ऐसा कुछ सोचना जो प्लान में करें। मैं आप लोगों की भावनाओं के साथ साथ है, हम भी गाँव के अंदर मीटिंग बुला अच्छा देख हम थोड़ा समाज खत्म करते